इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ समझौता कर लिया है। युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। करीब 1 साल तक चले संघर्ष के बाद ये समझौता लागू हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद लेबनानी सेना एक बार फिर अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर दबाव के बावजूद इजराइल ने गजा में हमास के साथ युद्ध विराम समझौता अभी तक क्यों नहीं किया है। लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 27 नवंबर को हुए युद्ध विराम समझौते की दुनिया भर के मीडिया में चर्चा हो रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से जंग चल रही थी। अक्टूबर 2023 में गजा में जब इजराइल ने हमला शुरू किया था, तभी से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लेबनान के अंदर से रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था। 26 नवंबर को हिजबुल्लाह के साथ हुए समझौते का ऐलान करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि लेबनान में हुए इस समझौते के बाद हमास अलग थलग पड़ गया है। हिजबुल्लाह को अब पूरे मामले से रफा दफा कर दिया गया है और इस जंग में हमास अकेला रह गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब कमज़ोर हो चुका है। इसे फिर से ताकत हासिल करने में वक्त लगेगा और हिजबुल्लाह अब तभी ताकत हासिल कर सकेगा जब इजराइल उसको मौका देगा। हालांकि लेबनानी सीमा पर रहने वाले इजराइल के लोगों का कहना है कि हिजबुल्लाह धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा कर लेगा। लेबनान से लगी सीमा पर स्थित इजरायली शहर किरियात शमोना के मेयर ने दक्षिणपंथी अखबार इजराइल हायोम में एक कॉलम में लिखा है कि मुझे शक है कि ये युद्ध विराम लागू होगा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना को एक बफर जोन बनाना चाहिए। लेबनान की सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले इजराइल के लोग मानते हैं कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान के गांवों में फिर से जड़ें जमा लेगा। हिजबुल्लाह से समझौता होने के बाद गजा में जारी जंग और इजरायली बंधकों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जो समझौता लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ हुआ है, वैसा गजा में क्यों नहीं हुआ। एक इजरायली अखबार में सीमा कजोम ने अपने कॉलम में लिखा है कि नेतन्याहू इजराइल के लोगों को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि जो वो लेबनान में कर रहे हैं उसे गजा में क्यों नहीं कर पा रहे। इसका जवाब है कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। दरअसल नेतन्याहू गजा के बदले लेबनान को प्राथमिकता दे रहे हैं, हमास के बदले हिजबुल्लाह को तरजीह दे रहे हैं और बंधकों की रिहाई के बदले अपनी सत्ता को बचाने पर उनका ध्यान ज़्यादा है। उधर हमास ने इजराइल के साथ युद्ध विराम की इच्छा जाहिर की है। हमास ने एक बयान में गजा में युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तों को भी साफ किया है। हमास ने कहा है कि वो इजराइल हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में सीज़ फायर डील के बाद गजा में संघर्ष विराम में सहयोग करने के लिए तैयार है। हमास के बयान के बाद इजराइल के रुख पर दुनिया की नज़र है। इजराइल की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो गजा में शांति का रास्ता खुल सकता है। हमास ने कहा है कि गजा से इजरायली आर्मी की वापसी, विस्थापित लोगों की घर वापसी और सभी कैदियों बंधकों की अदला बदली जैसी कुछ शर्तें हैं जिनका इस समझौते में ज़रूर पालन होना चाहिए। अब इजराइल इन शर्तों को मानने के लिए किस हद तक तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच इजरायली अखबार हारेत्ज ने अपने संपादकीय में लिखा है कि नेतन्याहू को हमास के अलग थलग पड़ने का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसी तरह का समझौता गजा में करना चाहिए ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इस समझौते को जीत के रूप में पेश किया है। अलमनार की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लेबनान की जीत है। इजरायली बलों को भारी नुकसान हुआ है। दक्षिणी लेबनान में ख़ियाम शहर, जो रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है, उस पर इजरायली कब्जे को नाकाम कर दिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में युद्ध विराम की घोषणा की। इससे पता चलता है कि इजरायली सेना किस हद तक बेबस हो गई थी। इजरायली सेना को लगने लगा था कि वो जंग के मैदान में जीत हासिल नहीं कर सकती है। लेबनान समर्थक अल अखबार दैनिक ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। इसके पहले पन्ने की हेडलाइन है अडिग जीत। इसमें कहा गया है कि हमारे दुश्मन ने वो सब कुछ किया
जो कर सकता था। इस संघर्ष का अंत 2006 के युद्ध की तरह ही हुआ है, जैसा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 के साथ हुआ था, और इसमें भी यही सारे प्रावधान हैं। हिजबुल्लाह भी अल अहद नाम से एक वेबसाइट चलाता है। इस वेबसाइट ने लिखा है कि युद्ध विराम तब लागू हुआ जब दुश्मन को मुश्किलें होने लगीं। इजराइल को यहाँ कड़े मुकाबले का तजुर्बा हो गया है। हिजबुल्लाह ने उसे सबक सिखा दिया है। इजराइल जो टारगेट हासिल करना चाहता था वो कर नहीं पाया, मगर हमारी जीत हुई है। इजराइल की कमजोरी और क्रूरता दोनों सामने आ गई हैं। ईरान के अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने हिजबुल्लाह के चीफ रहे सैयद हसन नसरल्लाह के बेटे सैयद मोहम्मद मेहदी का एक वीडियो शेयर किया है। मेहदी ने इस युद्ध विराम को हिजबुल्लाह की जीत बताया है। मेहदी ने कहा कि ये हमारे हौसले और जज्बे की जीत है। उन्होंने हमारे घरों को तबाह किया और लोगों को मारा, लेकिन आखिरकार जीत हमारी हुई है। कुछ लोग इस युद्ध विराम समझौते को ईरान के कमज़ोर पड़ने से जोड़कर देख रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित मानते हैं कि ये डील बताती है कि ईरान अब टकराने के मूड में नहीं है, बल्कि वो डिफेंसिव हो गया है। अब्दुल बासित ने एक वीडियो में कहा कि ट्रंप के आने के बाद ईरान अब डिफेंसिव हो गया है। ईरान ने ही हिजबुल्लाह से कहा होगा कि युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़े। पहले हिजबुल्लाह का रुख था कि इजराइल के गजा में हमले बंद होने से पहले वो युद्ध विराम पर बात नहीं करेगा। अब्दुल बासित ने कहा कि अब चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। ईरान भी ट्रंप के आने से पहले चाहता है कि हिजबुल्लाह को अभी किनारे रखा जाए। वो फिलहाल ट्रंप से टकराना नहीं चाहता, इसलिए वो युद्ध विराम पर आगे बढ़ा ताकि यूरोप के साथ रिश्ते ठीक किए जा सकें। ईरान में अमेरिका सरकार को बदलना और परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है, लेकिन ईरान अभी चाहता है कि वो ट्रंप को उकसाए नहीं और ऐसा करने से रोके।